भूख लगी है, खाना खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, खाना खा। दया, तू मेरे लिए खाना नहीं लाया, मुझे मुझे भूख लगी है, खा। मालकिन, जितना खाना था सब दे दिया आपको, अब कुछ नहीं बचा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मुझे अगर खाना नहीं मिला तो मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मैं मर भूख। यार, मुझे तो पता ही नहीं था शहर के पास इतनी खूबसूरत जगह भी है। और ये फूल देखो, वाह, माइंड ब्लोइंग। ऐसे फूल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। लेकिन मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूँ इन फूलों को। यार प्रशांत, ये फूल जितने खूबसूरत हैं उतने ही अजीब भी। अजीब? हाँ, इतने दिनों में इन फूलों को मैंने कभी मुरझाते नहीं देखा। क्या बात करो, फूल और कभी मुरझाते नहीं? ऐसा ही है। पता नहीं यार प्रशांत, ये फूल मुरझाते क्यों नहीं हैं? यार दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं ये फूल अमृता को दूंगा, उसे फूल बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाएगी वो। वाह, फैंटास्टिक। सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। शांति, अचानक क्या हो गया? ये हवा कैसे तेज हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? प्रशांत, लगता है तूफान आने वाला है यार। एक काम करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। कौन है? कौन है? ये तो किसी औरत की रोने की आवाज है, पर यहाँ तो कोई औरत है ही नहीं। मत तोड़ो, उस फूल को मत तोड़ो, वो मौत का सामान है। प्रशांत, यहाँ मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रशांत, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मौत का सामान है। प्रशांत, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। यहाँ से निकल लेते हैं। हाँ हाँ, चल देखते हैं। प्रशांत, जल्दी निकलो यार। रुक जाओ, ठहरो, बच जाओगे। रुक जाओ, देखो, देखो, रुक जाओ, मिट्टी भी रुक जाओ, ठहरो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। उस फूल को फेंक दो, फेंक दो। वो फूल बहुत ही खतरनाक है, सब मर जाएंगे, लेकिन वो फूल नहीं मुरझाएगा। प्रशांत जी, कुछ मेरा विश्वास करो, तुम लोग अपने साथ मौत का सामान ले जा रहे हो। प्रशांत, मेरी बात समझो। प्रशांत, प्लीज चलो। प्रशांत, मौत का सामान। ओ प्रशांत, भागो। अरे बहुत कितनी फुर्सत है यार। जिस बात का डर था वही हुआ, वो सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी वो। संजय, नरेश अंकल के 3 बार फोन आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेके जाऊं। नहीं पिंकी प्लीज, मुझे बहुत अजीब लगता है। अभी अभी तो हमारी शादी पक्की हुई है और मैं वहां किसी को जानता तक नहीं हूँ यार। तभी तो तुम्हें चलने को कह रही हूँ, एक बार चलो तो सही। तुम बात समझो, मैं वहां क्या। अरे तुम लोग फिर लड़ने लगे?
नहीं आंटी, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। मुझे पार्टी पर नहीं जाना है और पिंकी जबरदस्ती कर रही है। ठीक ही तो कह रही है। पापा, वाओ, इतना सुंदर फूल मेरे लिए। तुम्हारे मम्मी के लिए। मेरे लिए? पता है अमृता, ये कोई मामूली फूल नहीं है। मतलब? ये कभी मुरझाता नहीं है। मुरझाते नहीं है? क्या हुआ? कांटा चुभ गया। मगर इस फूल में तो कांटा है ही नहीं। पता नहीं। अरे चलो, मैं तैयार होता हूँ। 8 बजे तक नरेश के घर पे पहुंचना है हमें। पापा, हम लोग तैयार हैं। हम लोग जाएं? ठीक है, राहुल को भी साथ में ले जाना। ये लो। कम राहुल। बाय मामा। बाय। ये अचानक मुझे क्या हो गया है? मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है मैं भूख से मर जाऊंगी। ये क्या किया तुमने? मैं क्या करती? मुझे भूख लगी थी। अरे जल्दी करो, वैसे ही बहुत देर हो गई है। यहाँ पे क्या लगा है? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? इसीलिए तो मैंने इन लोगों को पहले भेज दिया है। संजय, राहुल, पिंकी। हेलो। हाय। अरे अमृता, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक तो है। तबीयत को क्या हुआ है? आओ अमृता, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तुम्हें खुशखबरी दूं? हाँ। मेरी आज एक पेंटिंग बिक गई है बहुत अच्छे रेट्स पे। कितने में? 25 lakhs। फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत, जरा सुनना। हाँ, अभी आ रहा। हाँ बोलो। प्रशांत, मुझे भूख लग रही है। अरे अभी अभी तो हम लोग आए हैं और तुम कह रही हो भूख लगी है? बस मुझे अभी खाना चाहिए। मैं अपनी भूख को नहीं रोक सकती। मेरे पेट में आग लगी है। हाँ, पर अभी खाना लगा नहीं है। जब खाना लगेगा तो खा लेना। पर मैं भूख से मर जाऊंगी। और अगर यहाँ खाना नहीं लगा है तो चलो हम खाना खाने बाहर चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? ये खाना खाने की रेट क्यों लगा रखी है तुमने? प्रशांत, मुझे बस खाना चाहिए। अमिता, मैं खाना लगाने के लिए कहता हूँ लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा ही।
जब तक तुम लोग खाना लगाओगे तब तक मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं जा रही हूँ। ये लोग समझते क्यों नहीं कि मुझे कितनी भूख लग रही है? मुझे खाना चाहिए। अमृता, अमृता, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? खाना, मुझे खाना चाहिए। मुझे भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? किचन में भी कुछ भी खाने को नहीं है। अमृता, 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 ये अमृता कहाँ चलेगी? अमृता, अमृता, तुम वहां क्या कर रही हो? मैं क्या करती? मुझे भूख लगी थी। तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए तुम्हारे। मुझे सिर्फ एक बात मालूम है, मैं भूख को नहीं रोक सकती। मुझे ऐसा लगता है मेरे पेट में एक भट्टी चल रही है और मुझे उस भट्टी में कुछ न कुछ डालना ही पड़ता है। क्या कह रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमृता ने कुत्ता। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। हर वक्त उसे भूख लगती है और इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि जो भी सामने आ जाता है उसे खा लेती हूँ। वैसे पार्टी में अमृता की हालत देख के मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं, बर्बादी हो गई है, बर्बादी। खाने की बात छोड़, अमृता एक दिन में बूढ़ी हो गई है। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई है। एक दिन में बूढ़ी? मुझे तो लग रहा है अमृता 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। प्रशांत, एक मिनट। मुझे लगता है कि ये सब प्रशांत, मेरे ख्याल से जब से तूने वो सफेद फूल तोड़े हैं ना, तब से ये सारी गड़बड़ हो रही है। प्रशांत,
तुम्हें वो आदमी याद है जो हमारे पीछे जंगल में दौड़ रहा था? याद है तुम्हें उसने क्या कहा था? सब मर जाएंगे लेकिन वो फूल नहीं मुरझाएगा। प्रशांत, मुझे तो लगता है कि ये सब उन फूलों की वजह से हो रहा है। वो आदमी उन फूलों के बारे में जरूर कुछ जानता होगा। मैंने तुम लोगों से उस दिन कहा था कि उस फूल को अपने साथ मत ले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब क्या होगा? अब तुम्हारी पत्नी की भूख उसकी मौत के साथ ही शांत होगी। मुझे भूख लगी है प्रशांत। भूख लगी तो मेरा हाथ खाओगे क्या? छोड़ो मुझे। अब तुम्हारी पत्नी की भूख उसकी मौत के साथ ही शांत होगी। मौत के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? इसे छोटी बहू की नजर लग गई है। छोटी बहू? कौन छोटी बहू? किस नजर की बात कर रहे हैं? छोटी बहू ने श्राप दिया था कि जो कोई भी औरत इन फूलों को छुएगी वो इसी तरह मरेगी। लेकिन ये छोटी बहू है कौन? यहाँ पास ही में एक हवेली है। मैं उस हवेली में नौकर था। वहीं बहू बन के आई थी वो। रोज अपने बालों में वही सफेद फूल लगाया करती थी। मगर एक दिन उसकी सास मनोरमा और उसके पति रंजीत को शक होने लगा कि छोटी मालकिन को किसी से प्यार हो गया है। बस इसी बात को लेकर वो उन्हें बहुत तकलीफ देने लगे और एक दिन नहीं बाजी, मुझे अमर मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया बाजी। सच बता, ये जो बालों में तुमने फूल लगा के रखा वो कहाँ से लाती है? ये तो मंदिर से वापस आते टाइम मैं रास्ते में से लेके आती हूँ। मुझे बना रही है? यहाँ मीलों तक कोई फूल नहीं मिलते। मेरा विश्वास कीजिए बाजी, सच कह रही हूँ मैं। जब तक तू उस आदमी का नाम नहीं बताती तब तक तुझे इस अंधेरी कोठरी में रहना होगा, भूखी प्यासी। फिर उसके बाद किसी ने भी छोटी बहू को कभी नहीं देखा। धीरे धीरे हवेली के सारे लोग मरने लगे। सिर्फ बड़ी मालकिन बच गई। और कुछ दिनों बाद हवेली के पीछे इस जंगल में ये फूल खिल उठे। सफेद फूल? हाँ, लेकिन बड़ी मालकिन ने जैसे ही इन सफेद फूलों को देखा उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने सारे के सारे फूल तोड़कर फेंक दिए। बाबा, फूल तोड़ के फेंकने के बाद क्या हुआ? उन्हें अचानक भूख लगनी शुरू हो गई। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उसके बाद से जिस किसी भी औरत के हाथ में ये फूल पहुंचता है वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही होगा, यही होगा।
इंसान को भी। अमृता, अमृता, प्रशांत, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूख लगी है प्रशांत। भूख लगी तो मेरे हाथ छोड़ दे क्या? छोड़ो मुझे। भूख लगी है, खाना दे दो। भूख लगी है, खाना दे दो। भूख लगी है, खाना दे दो। मुझे भूख लगी है, खाना दया, तू मेरे लिए खाना नहीं लाया। मुझे भूख लगी है। मालकिन, जितना खाना था सब दे दिया आपको, अब कुछ नहीं बचा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मुझे अगर खाना नहीं मिला तो मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, मैं मर भूख। यार, मुझे तो पता ही नहीं था शहर के पास इतनी खूबसूरत जगह भी है। और ये फूल देखो, वाह, माइंड ब्लोइंग। ऐसे फूल तो मैंने कभी देखे ही नहीं। लेकिन मैं बहुत दिनों से देखता आ रहा हूं इन फूलों को। यार प्रशांत, ये फूल जितने खूबसूरत हैं उतने ही अजीब भी। अजीब? हाँ, इतने दिनों में इन फूलों को मैंने कभी मुरझाते नहीं देखा। क्या बात करो, फूल और कभी मुरझाते नहीं? ऐसा ही है। पता नहीं यार प्रशांत, ये फूल मुरझाते क्यों नहीं हैं? यार दिस इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं ये फूल अमृता को दूंगा, उसे फूल बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाएगी वो। वाह, फैंटास्टिक। सत्यानाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। शांति, अचानक क्या हो गया? ये हवा कैसे तेज हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ये? प्रशांत, लगता है तूफान आने वाला है यार।
औरत की आवाज है, पर यहाँ तो कोई औरत है ही नहीं। मत तोड़ो, उस फूल को मत तोड़ो, वो मौत का सामान है। प्रशांत, यहाँ मैं बहुत दिनों से आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रशांत जी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मौत का सामान है। प्रशांत, लगता कुछ गड़बड़ होने वाली है। घर से निकल लेते हैं। हाँ हाँ, चल देखते हैं। प्रशांत, जल्दी निकलो यार। रुक जाओ, ठहरो, बच जाओगे। रुक जाओ, देखो, देखो, रुक जाओ, मिट्टी भी रुक जाओ, ठहरो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। उस फूल को फेंक दो, फेंक दो। वो फूल बहुत ही खतरनाक है, सब मर जाएंगे, लेकिन वो फूल नहीं मुरझाएगा। प्रशांत जी कुछ मेरा विश्वास करो, तुम लोग अपने साथ मौत का सामान ले जा रहे हो। प्रशांत, मेरी बात समझो। प्रशांत प्लीज चलो। प्रशांत, मौत का सामान। ओ प्रशांत, भागो। अरे मौत कितनी खुशखबरी है यार। जिस बात का डर था वही हुआ, वो सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी वो। संजय, नरेश अंकल के 3 बार फोन आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में लेके जाऊं। नहीं पिंकी प्लीज, मुझे बहुत अजीब लगता है। अभी अभी तो हमारी शादी पक्की हुई है और मैं वहां किसी को जानता तक नहीं हूँ यार। तभी तो तुम्हें चलने को कह रही हूँ, एक बार चलो तो सही। तुम बात समझो, मैं वहां क्या। अरे तुम लोग फिर लड़ने लगे? नहीं आंटी, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। मुझे पार्टी पर नहीं जाना है और पिंकी जबरदस्ती कर रही है। ठीक ही तो कह रही है। पापा, वाओ, इतना सुंदर फूल मेरे लिए? तुम्हारे मम्मी के लिए। मेरे लिए? पता है अमृता, ये कोई मामूली फूल नहीं है। मतलब? ये कभी मुरझाता नहीं है। मुरझाते नहीं है? क्या हुआ? कांटा चुभ गया। मगर इस फूल में तो कांटा है ही नहीं। पता नहीं। अरे चलो, मैं तैयार होता हूँ। 8 बजे तक नरेश के घर पे पहुंचना है हमें। पापा, हम लोग तैयार हैं, हम लोग जाएं? ठीक है, राहुल को भी साथ में ले जाना। ये लो। कम राहुल। बाय मामा। बाय। ये अचानक मुझे क्या हो गया है? मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है मैं भूख से मर जाऊंगी। क्या क्या तुमने? मैं क्या करती? मुझे भूख लगी थी। अरे जल्दी करो, वैसे ही बहुत देर हो गई है।
पे क्या लगा है? तुम कहाँ हो यार? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? इसीलिए तो मैंने इन लोगों को पहले भेज दिया है। संजय, राहुल, पिंकी। हेलो। हाय। अरे अमृता, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक तो है। तबीयत को क्या हुआ है? आओ अमृता, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तुम्हें खुशखबरी दूं? हाँ। मेरी आज एक पेंटिंग बिक गई है बहुत अच्छे रेट्स पे। कितने में? 25 lakhs। फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक। मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। प्रशांत, जरा सुनना। हाँ, अभी आ रहा। हाँ हाँ बोलो। प्रशांत, मुझे भूख लग रही है। अरे अभी अभी तो हम लोग आए हैं और तुम कह रही हो भूख लगी है? बस मुझे अभी खाना चाहिए। मैं अपनी भूख को नहीं रोक सकती। मेरे पेट में आग लगी है। हाँ, पर अभी खाना लगा नहीं है। जब खाना लगेगा तो खा लेना। पर मैं भूख से मर जाऊंगी। और अगर यहाँ खाना नहीं लगा है तो चलो हम खाना खाने बाहर चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? ये खाना खाने की रेट क्यों लगा रखी है तुमने? प्रशांत, मुझे बस खाना चाहिए। अमृता, मैं खाना लगाने के लिए कहता हूँ लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। जब तक तुम लोग खाना लगाओगे तब तक मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे नहीं रुकना यहाँ, मैं जा रही हूँ। ये लोग समझते क्यों नहीं कि मुझे कितनी भूख लग रही है? मुझे खाना चाहिए। अमृता, अमृता, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? खाना, मुझे खाना चाहिए। मुझे भूख लग रही है। अब मैं क्या करूं? किचन में भी कुछ भी खाने को नहीं है। अमृता, 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 ये अमृता कहाँ चलेगी? अमृता, तुम वहां क्या कर रही हो?
तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए तुम्हारे। मुझे सिर्फ एक बात मालूम है, मैं भूख को नहीं रोक सकती। मुझे ऐसा लगता है मेरे पेट में एक भट्टी चल रही है और मुझे उस भट्टी में कुछ न कुछ डालना ही पड़ता है। क्या कह रहा है तू? ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमृता ने कुत्ता। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, हर वक्त उसे भूख लगती है और इतनी भूख लगती है कि जो भी सामने आ जाता है उसे खा लेती है वो। वैसे पार्टी में अमृता की हालत देख के मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं, बर्बादी हो गई है, बर्बादी। खाने की बात छोड़, अमृता एक दिन में बूढ़ी हो गई है, उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई है। एक दिन में बूढ़ी? मुझे तो लग रहा है अमृता 2-3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। प्रशांत एक मिनट, मुझे लगता है कि ये सब प्रशांत, मेरे ख्याल से जब से तूने वो सफेद फूल तोड़े हैं ना, तब से ये सारी गड़बड़ हो रही है। प्रशांत, तुम्हें वो आदमी याद है जो हमारे पीछे जंगल में दौड़ रहा था? याद है तुम्हें उसने क्या कहा था? सब मर जाएंगे लेकिन वो फूल नहीं मुरझाएगा। प्रशांत, मुझे तो लगता है कि ये सब उन फूलों की वजह से हो रहा है। वो आदमी उन फूलों के बारे में जरूर कुछ जानता होगा। मैंने तुम लोगों से उस दिन कहा था कि उस फूल को अपने साथ मत ले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन अब क्या होगा? अब तुम्हारी पत्नी की भूख उसकी मौत के साथ ही शांत होगी। मुझे भूख लगी है प्रशांत। भूख लगी तो मेरा हाथ खाओगे क्या? छोड़ो मुझे। अब तुम्हारी पत्नी की भूख उसकी मौत के साथ ही शांत होगी। मौत के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? इसे छोटी बहू की नजर लग गई है। छोटी बहू? कौन छोटी बहू? किस नजर की बात कर रहे हैं? छोटी बहू ने श्राप दिया था कि जो कोई भी औरत इन फूलों को छुएगी वो इसी तरह मरेगी। लेकिन ये छोटी बहू है कौन? यहाँ पास ही में एक हवेली है, मैं उस हवेली में नौकर था, वहीं बहू बन के आई थी वो। रोज अपने बालों में वही सफेद फूल लगाया करती थी, मगर एक दिन उसकी सास मनोरमा और उसके पति रंजीत को शक होने लगा कि छोटी मालकिन को किसी से प्यार हो गया है। बस इसी बात को लेकर वो उन्हें बहुत तकलीफ देने लगे और एक दिन नहीं बाजी, मुझे अमर मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया बाजी। सच बता, ये जो बालों में तुमने फूल लगा के रखा है वो कहाँ से लाती है? ये तो मंदिर से वापस आते टाइम मैं रास्ते में से लेके आती हूँ। मुझे बना रही है, यहाँ मीलों तक कोई फूल नहीं मिलते। मेरा विश्वास कीजिए बाजी, सच कह रही हूँ मैं। जब तक तू उस आदमी का नाम नहीं बताती तब तक तुझे इस अंधेरी कोठरी में रहना होगा, भूखी प्यासी। फिर उसके बाद किसी ने भी छोटी बहू को कभी नहीं देखा। धीरे धीरे हवेली के सारे लोग मरने लगे, सिर्फ बड़ी मालकिन बच गई। और कुछ दिनों बाद हवेली के पीछे इस जंगल में ये फूल खिल उठे। सफेद फूल?
हाँ, लेकिन बड़ी मालकिन ने जैसे ही इन सफेद फूलों को देखा, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने सारे के सारे फूल तोड़कर फेंक दिए। बाबा, फूल तोड़ के फेंकने के बाद क्या हुआ? उन्हें अचानक भूख लगनी शुरू हो गई। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। उसके बाद से जिस किसी भी औरत के हाथ में ये फूल पहुंचता है, वो भूख से तड़प तड़प कर मर जाती है। तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही होगा, यही होगा। अमृता, इंसान को भी अमृता। अमृता, प्रशांत, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भूख लगी है प्रशांत।